हाँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन चैप्टर का नाम है। हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ देखेंगे, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे आपको समझा देंगे, एक क्वेश्चन करा देंगे, बहुत ही आसान लगेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको हम ये बता दें कि ईडीडी फर्स्ट में भी ये सिलेबस में टॉपिक दिया है। तो ईडीडी फर्स्ट में क्या पढ़ना है, तो ईडीडी फर्स्ट में केवल पढ़ना है एलटी लाइन, एलटी पोल क्या होता है, उस पर क्या क्या सामान लगते हैं, एचटी पोल क्या होता है, उस पर क्या क्या सामान लगते हैं। ठीक है ना। ओवरहेड एलटी पोल, ओवरहेड एचटी पोल, अंडरग्राउंड केबल में क्या क्या लगता है, बस उसका लिस्ट केवल जानना है बस। जबकि थर्ड ईयर में क्या करना है, इस पर क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, इसको जानना भी है, फिर क्वेश्चन भी लगाना। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन उसमें बताएंगे कि कनेक्शन बदलना हो तो क्या लगाना चाहिए, टर्मिनल पोल है तो क्या लगाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ईडीडी सेकेंड में। ईडीडी फर्स्ट में बस केवल इतना जानिए कि एलटी पोल क्यों है, क्या है, इस पर क्या क्या सामान लगा, उसका लिस्ट बना लीजिए बस। ठीक है, ईडीडी फर्स्ट में केवल इतना ही पढ़ना है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ओवरहेड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शैल हैव टू अंडरस्टैंड द मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का इन रियल में मीन्स क्या होता है। ठीक है, देखिए जो भी जनरेटिंग स्टेशन पावर को जनरेट करते हैं, चाहे आपका थर्मल हुआ, चाहे आपका हाइड्रो पावर प्लांट हुआ, चाहे आपका ये आपका डीजल पावर प्लांट हुआ, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ, चाहे ये आपका विंड पावर प्लांट हुआ, जियो थर्मल पावर प्लांट हुआ, जो भी पावर प्लांट है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो एक ही कंडक्टर को देता है। ठीक है, किसको देता है, एक ही कंडक्टर को देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर ग्रिड कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट बस बार। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपको 50 बोझे ढोने हो, ठीक है, 50 बोझा आपको ढोना हो, आपके खेत में 50 ठो बोझा हो, उसको ढो करके खलिहान में, आपके गांव में खलिहान में लाना हो, तो आप एक बैल पे 2 बोझा, एक बैल पे 2 बोझा अगर लाद देंगे तो क्या पहुंचाते रह जाएंगे। अगर मान लीजिए आप उसको एक टायर से, टायर जिसको हम बोलते हैं गांव में बैलगाड़ी जिसको कहते हैं, जब उसमें हम दोनों बैलों को बांध देते हैं तो बैलगाड़ी में हम क्या करते हैं, मल्टीपल बोझे को रख सकते हैं, एक साथ लेके जा सकते हैं। तो वही सेम कहानी यहाँ पे है। तो जो भी पावर स्टेशंस होते हैं, ये सब मिल करके एक ही कंडक्टर को सप्लाई देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ग्रिड बोलते हैं, या उसको बोलते हैं अनंत बसबार बोलते हैं। ठीक है, उसको कई नामों से हम जानते हैं। सारे पावर स्टेशन एक जगह सप्लाई देते हैं, एक कंडक्टर को सप्लाई देते हैं। और आप ये जानते हैं, जहाँ मल्टीपल कंडक्टर आपस में जुड़ते हैं जिस वायर के माध्यम से, उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बस बार कहते हैं। तो जो अनंत बस बार है वही पावर ग्रिड है। तो जनरेटिंग स्टेशन सप्लाई को जनरेट करके ग्रिड को देती हैं, और ग्रिड क्या करता है, उसका प्राइमरी ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, जो आपके बड़े बड़े सब स्टेशन, जैसे अगर गोरखपुर की हम बात करें तो बरहुआ हो गया, मोतीपुर हो गया, ये ट्रांसमिशन के सब स्टेशन है, सीधे यहाँ पावर ट्रांसमिट हुआ है। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन करते हैं छोटे छोटे सब स्टेशनों पे। मान लीजिए कि आप किसी रूरल एरिया में या किसी सिटी में बिलोंग करते हैं, या टाउन एरिया में बिलोंग करते हैं, तो वहाँ एक छोटा सब स्टेशन ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन करते हैं 33 kV का उसके पास। तो छोटा सब स्टेशन क्या करता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देता है आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ पे। ठीक है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर एरिया में अलग अलग। और जो आपके गांव में ट्रांसफार्मर लगा है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, जो आपके गांव तक, आपके घर तक आता है। ठीक है, वो क्या देता है, 440/220 वोल्ट वो उससे मिलता है। तो 440 कहाँ मिलता है, किसी 2 फेज़ के बीच वोल्टेज नाप लेंगे तो 440 मिलेगा, और एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच वोल्टेज नापेंगे तो 220 मिलेगा। ठीक है, तो जो आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें क्या क्या मटेरियल्स लगते हैं, क्या इससे क्या क्या पोल्स लगते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले हम ओवरहेड का देखते हैं, फिर अंडरग्राउंड का देखा जाएगा। ठीक है, मेन यही है, इसी को समझिए। सबसे पहले हम आपको बता दें एलटी पोल, एलटी का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान से समझिए। एलटी का क्या मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द रियल मीन्स ऑफ एलटी। एलटी मीन्स होता है लो टेंशन। ठीक है, यू नो अबाउट द एलटी इज इक्वल टू लो टेंशन। ठीक है, ये लो टेंशन लाइन या लो टेंशन पोल का क्या मतलब है, अगर आपका पोल 440/220 वोल्ट का है,
यानी कि लेस देन 11 kV का, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, LT पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, LT पोल। जो लाइनें होंगी 440 वोल्ट की उसको हम बोलेंगे LT लाइन, ठीक है। जनरली समझने के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। जो 11 kV या 11 kV से ऊपर की जो पोलें होती हैं उसको हम बोलते हैं HT पोल। इस चैप्टर में आपको HT पोल का मतलब 11 kV की सप्लाई ही समझना होगा। जहाँ 11 kV की सप्लाई जिस पोल पे दी जाती है उसको HT पोल कहते हैं, और जिस पोल पे 440/220 वोल्ट की सप्लाई दी जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, LT पोल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपके गांव का पोल। आप कहेंगे सर हम तो अपने गांव में RCC पोल देखे हैं और उस पर हम इस तरह का कुछ नहीं देखते हैं। हम इस पर क्या देखते हैं, केवल एक क्रॉस आर्म होता है, उस पर पिन इंसुलेटर होता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। उसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, वो भी हो सकता है। लेकिन शहरों में आप ट्यूबुलर पोल ही देखेंगे जिसमें साइकिल इंसुलेटर लगा होता है, ठीक है। तो RCC भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन पोल में, और उस पर क्रॉस आर्म लगा रहेगा। क्रॉस आर्म मतलब ये, ठीक है। यहाँ पर पिन इंसुलेटर लगे रहेंगे F क्लैंप के द्वारा, तो वो भी हो सकता है। लेकिन जनरली हम इसका यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। क्या यूज़ करते हैं, LT लाइन में। ये आपका ट्यूबुलर पोल होता है, 11 मीटर लंबा एक ट्यूबुलर स्टील का पोल होता है, सबसे पहली मटेरियल। उसके बाद यहाँ आई बोल्ट होता है। यहाँ ऊपर सबसे हम लिखें क्या है, ये है आपका आई बोल्ट। सबसे ऊपर क्या है, आई बोल्ट है ये, ठीक है। इसमें अर्थ वायर को ला करके फंसाया जाता है। यहाँ पे आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं D क्लैम्प। क्या बोलते हैं बेटा, ये है आपका D क्लैम्प, ठीक है। हम बाइंडिंग वायर, यहाँ क्या लगा है आपका, बाइंडिंग वायर से ही इसको इसमें बांधा गया है। बाइंडिंग वायर किसकी होती है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी बाइंडिंग वायर से ही इसमें हम इस तार को इस इंसुलेटर में बांधते हैं। ये है D क्लैम्प, और ये क्या है आपका, इसका क्या नाम है, इसका जो नाम है, इसी का नाम साइकिल इंसुलेटर है। साइकिल इंसुलेटर का यूज होता है 440 वोल्ट की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की यूज होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंसुलेटर 11 kV के वोल्टेज की यूज होता है, ठीक है। और सस्पेंशन इंसुलेटर 35 kV के ऊपर के लिए, ठीक है। तो साइकिल इंसुलेटर के उसको पकड़ने के लिए D क्लैंप हो गया है, वोल्ट इसमें लगा हो जाता है। मैं तो वोल्ट ऐसे बना कर ठीक है ना। वोल्ट से D क्लैंप को कसा जाता है, फिर उसको इंसुलेटर को लग दिया जाता है। तो यहाँ पर साइकिल इंसुलेटर हो गया, ये आपका D क्लैंप हो गया, और ये नट बोल्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया, स्क्रू हो गया, और ये आपका क्या हो गया, स्क्रू इंसुलेटर हो गया। क्या हो गया, स्क्रू इंसुलेटर हो गया। नीचे आपको दिख रहा हो, इसकी मजबूती के लिए एक फाइल बना देते हैं जिसको क्या बोलते हैं, स्क्रू फाइल। क्या बोलते हैं, स्क्रू फाइल, ठीक है। इसकी मजबूती के लिए ताकि जमीन में ठीक प्रकार से पकड़ा रहे, ठीक है। यहाँ पे एक लगा होता है, क्या बोलते हैं, क्रास बोलते हैं। और यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं सिंबल, और बोलते हैं इसको सिंबल, ठीक है। आप पूरे संरचना को क्रास नहीं है, पूरे संरचना क्या बोलते हैं, क्रास। देखिए इन सबका पर्पज है लगाने का, हम सब बारी बारी से सबका स्टडी करेंगे। यह आपका अर्थ वायर है, ठीक है। यह आपका गार्ड रूम है, इसको बोलते हैं क्या, गार्ड रूम। इसका कुछ पर्पज है हम सब बताएंगे, ठीक है। ये आपका री इंसुलेटर है, इसी को स्प्लिट इंसुलेटर भी कहते हैं। इसका एक नाम और होता है जिसको हम कहते हैं क्या, स्प्लिट इंसुलेटर, ठीक है। क्या पर्पज हम बताएंगे। ये स्ट्रीट लाइट के लिए स्पेस उसका कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक फिक्स होता है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, ये आपका नहीं होगा, ठीक। तो अब हम इनके जितना भी सामान हमने इसको देखा है उसको बारी बारी से पूछते हैं। क्योंकि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पर्टिकुलर एरिया में आपको स्पान अगर हम इसका 50 मीटर लेते हैं तो 1 किलोमीटर पे लगने वाले हो तो हम लगने वाले सामान लिस्ट बनाइए। तो भाई 1 किलोमीटर है, 50 मीटर का स्पान है, तो 1 किलोमीटर
निकल जाएगी और 1 फुट का मटेरियल समझ लेंगे तो सारे तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। भाई 1 फुट के 5 इंसुलेटर तो 6 फुट या 7 फुट पे 35 इंसुलेटर कैसे कैलकुलेट लिस्ट बना देना है सबसे। इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी easiest chapter in communication for the chapter of okay सेकंड का ये सबसे ही आपका easiest chapter है इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। चलते आपका टेंशन मत बनाए रखिए ठीक है। ये आपका अर्थ सबसे ऊपर होता है आकाशीय बिंदु या डायरेक्ट स्ट्रोक हो उसको ये क्या करता है उसके अगेंस्ट अन्य वायरों को क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कि अर्थ वायर नहीं ठीक है अर्थ ऊपर आपने नहीं लगा है डायरेक्ट जब आकाशीय बिजली का इस पर जब पड़ेगी इस पेज पे अगर ये पेज जिस भी घर में गया रहेगा जिस भी घर में इस पेज का आवागमन होगा उस पेज में आकाशीय बिजली की करंट पहुंच जाएगी सारे तारों को जला के वापस करेगी। इसलिए ऊपर अर्थ वायर को लगाते ताकि आकाशीय बिजली का प्रभाव पहले से पड़े और उसको जमीन में जाके क्या कर देता है इसलिए आपका क्या किया जाता है लगाया जाता है ठीक है। यहाँ पे ये आपका गार्ड रूप है इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि सारे तार मान लीजिए अगर हवा चले तेज तार हवा चले तो ये तार आपस में सबके साथ ना हो इसलिए गार्ड रूप लगा देते हैं जनरली लोग अच्छे मान देते हैं उसमें डिस्कस है ठीक है। तो गार्ड रूप हम लगा लेते हैं ये इसके जो साइज होता है ये 3 मीटर होता है कितना होता है 3 मीटर होता है। यहाँ पर हम करते हैं एक रिंग इंसुलेटर या स्प्लिट इंसुलेटर लगाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ स्प्लिट का मान लीजिए कि ये भी तार है ये भी तार है जीआई का ही तार है ये आपस में सदस्य हुए अगर यहाँ पे आ गए और दोनों को हम सटा दें तो 60 हो गया देखिए इसीलिए इनको ला करके इंसुलेटर पे लगा देते हैं ताकि आपस में 60 ना हो ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्प्लिट इंसुलेटर या रिंग इंसुलेटर और यहाँ पे पैड लगाते हैं भाई कोई जगह से आसानी से पकड़ा है तो आप सीख लेंगे। उसके बाद आपका क्या है क्लाइंट बताई दिए इंसुलेटर बताई दिए स्टील इंसुलेटर बताई दिए और बाइंडिंग वायर हमने बता दिया कि तार को इंसुलेटर से बांधने के लिए यूज करते हैं एक लेनी चाहिए बाइंडिंग वायर एक पोल पे 10 मीटर लेते हैं लेते हैं सर एक पोल पे बाइंडिंग वायर 10 मीटर लेते हैं याद रखिएगा। यहाँ का स्टील इंसुलेटर है ताकि करंट यहाँ नीचे जमीन तक ना आ पाए मुझे बहुत लोग यहाँ जाकर बैठ जाते हैं एक तो लगाते क्यों प्रेशर इधर आ रही है तारों की इधर ये कोई ऊपर गिर ना जाए इसलिए पूरी डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करते हैं ताकि फोर्स स्टैंड बना रहे ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंबल ग्राफ वगैरह यूज क्यों करते हैं इसका यूज किया है यहाँ पे हम चाहे तो प्राइस के अंदर बढ़ा करके हम बढ़ा सकते हैं चाहे बाहर निकाल के बढ़ा सकते हैं अंदर डाल के तो साइज को बढ़ाने और घटाने के लिए सिंबल ग्राफ वो क्या चीजें पड़ती है ठीक है। तो लगभग मैंने सारी चीजें आपको बता दिया अगर आपसे कहे कि ये जो आप पढ़े हैं कि कोई क्या है इसमें लगने वाले सामानों की लिस्ट बनाइए ये फर्स्ट में ऐसा एक क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है। तो वहाँ आपको करना क्या है जितना आप शुरू से लास्ट तक पढ़े सभी चीजें ऊपर से ही सबसे पहले क्या है आपका कि क्या है और ट्यूबुलर स्टील कोड तो सबसे पहले दिख रहा है क्योंकि कुछ दिमाग लगाना नहीं है दूसरा ऊपर से देखते चले जाइए आई वुड आपके लिए लग गया फिर तीसरा लिखते क्या साइकिल इंसुलेटर कितना लगा साइकिल इंसुलेटर का 5 लगा देखिए 1 3 4 5 लगा साइकिल इंसुलेटर इसको पकड़ने के लिए जो डी क्लैंप है डी क्लैंप कितना लगा डी क्लैंप ये आपका 5 लगा ठीक है। फिर आपका क्या लगा स्टिक लग गया स्टिक भी आपका एक हो गया ठीक है। स्टिक वाला का और क्या क्या लगाना ध्यान से और क्या क्या आपने लगाया है ये आपका लगाया है गाड़ी ठीक है। ये हो गया आपका क्या गाड़ी हो गया सब पीडीएफ मिल जाएगा गाड़ी कितना होगा आपका गाने बिजली का वायर होगा ये होगा कितना 3 मीटर ठीक है 11 एलडब्ल्यूबी आपका जीआई वायर होगा या 8 एलडब्ल्यूबी मीटर ठीक है उतना सामान इधर लेके और ऊपर का उसको हम लेते हैं गाड़ी के बाद क्या बचेगा ध्यान दीजिए गाड़ी के बाद क्या होगा बस एक चीज निकाल देते हैं
इंसुलेटर दिखा दिया, काम भी बता दिया इसका, ठीक है। बाइंडिंग वायर, तार को इससे बांधने के लिए बाइंडिंग वायर कितना लिया हमने, बाइंडिंग वायर इसको कितना ले लिया, 10 मीटर, ठीक है। गार्डनिंग ने कितना लिया, 1 मीटर ले लिया, स्पेसिफिक ले लिया। स्टोन पैड कितना लिया हमने, स्टोन पैड आपने 1 ले लिया। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, स्टोन को आपने दिमाग में इसको एडजस्ट करिए और इसको कितना सामान लगा लिस्ट बना लीजिए, जनरल कीमत भी चल रहा हो, कीमत आस पास इसका कीमत भी याद रख लीजिए, बस आपका एलटी पोल की कहानी, ठीक है। एलटी पोल से अगर आप मान लीजिए कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, फिर अब क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे, इसी प्रकार एचटी पोल है, एचटी पोल से कनेक्शन लेना चाह रहे हैं तो क्या क्या बताएंगे, ये भी सब हम इस चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एलटी पोल का अगर ये वीडियो अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम बताने जा रहे हैं आपको क्या एलटी पोल से निकलने के लिए, एचटी पोल से कनेक्शन लेने के लिए क्या क्या सामान इसमें लगाएंगे, ठीक है। एलटी लाइन से एलटी लाइन निकालना है, इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग पोल है एलटी लाइन की, उससे एक दूसरी एलटी लाइन आपको निकालना है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपको एक नया कनेक्शन लेना है। नया कनेक्शन किससे लेना है, एक नए पोल से ही लेंगे। मतलब जो भी जिस पोल से आप लेंगे कनेक्शन, वो पोल पहले ही से क्या होगा, विद्यमान होगा, एग्जिस्टिंग होगा। उसी को कहते हैं निवर्तमान पोल, जो पहले से ही क्या हो, विद्यमान हो, उससे हमें कनेक्शन लेना हो। तो उसमें हम क्या क्या मटेरियल और ऐड करते हैं कनेक्शन लेने के लिए, ठीक है, उसके बारे में यहाँ लिखाया गया है कि निवर्तमान एलटी लाइन से एलटी लाइन निकालना, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए 4 आपके पहले से ही विद्यमान है, साइकिल इंसुलेटर, डी क्लैंप, आई बोल्ट, स्टोन पैड वगैरह सब तो पहले ही से विकल्प हैं, पहले ही से उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं इसमें। और हम जोड़ क्या रहे हैं कनेक्शन लेने के लिए, मान लीजिए हमारा घर इधर है या हमें इधर सप्लाई लेनी है, ठीक है। तो हम क्या लाएंगे, 4 और डी क्लैंप लाएंगे, 4 और साइकिल इंसुलेटर 4 लाएंगे, डी क्लैंप 4 लगाएंगे। इनको बांधने के लिए बाइंडिंग वायर, एक कंडक्टर पे 2 मीटर तो 5 कंडक्टर पे 10 मीटर। जम्फर वायर इधर की सप्लाई इधर करने के लिए 2.5 मीटर पर कंडक्टर ले लेंगे। फिर अर्थ वायर क्लैंप, एक ऊपर से अर्थ वायर क्लैंप ले लेंगे इधर अर्थ वायर भेजने के लिए। तो इतना आपको लगभग इतना सामान आपको एग्जिस्टिंग पोल पे लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, एलटी लाइन से कनेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो ये निवर्तमान एलटी लाइन से एलटी लाइन निकालने के लिए इतना सामान आपको लगाना पड़ेगा, किस पोल पे, निवर्तमान पोल पे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बताएंगे एलटी डबल पोल पे आपको क्या क्या लगाना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं एलटी डबल पोल। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, ये आपका एलटी डबल पोल का फिगर हमने बनाया है। इसमें क्या क्या बातें लगती हैं, क्या क्या मटेरियल्स लगते हैं, इनको देखते हैं, ठीक है। ऊपर सबसे बड़ा है आपका एमएस चैनल, जिसको माइल्ड स्टील का चैनल होता है। एक बहुत बड़ा प्लेट होता है, राड टाइप होता है, जिसको दोनों पोल के ऊपर हम लगा देते हैं, ठीक है। इसी पर ही हम पिन डिस्क इंसुलेटर लगाते हैं और इसके ऊपर हम पिन इंसुलेटर लगाते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्या है, मान लीजिए कि हमको कनेक्शन ले जाना है इस साइड से इस साइड की ओर, तो हम क्या करेंगे, पिन इंसुलेटर पे तो कनेक्शन रहेगा ही रहेगा। पिन इंसुलेटर से डिस्क इंसुलेटर से कनेक्शन हम आगे बढ़ा लेते हैं, ताकि कहीं से कोई तार लोहे से टच ना हो, ठीक है। ये डिस्क इंसुलेटर डिस्क क्लैंप में होता है, ये पिन इंसुलेटर एफ क्लैंप में होता है। पॉइंट टू बी नोटेड दैट जो आपका पिन इंसुलेटर होता है एफ क्लैंप में होता है, एफ क्लैंप उसमें लगा ही रहता है, ठीक है ना। एफ क्लैंप में आपका पिन इंसुलेटर होता है और डिस्क क्लैंप में डिस्क इंसुलेटर होता है। तो 3 डिस्क इंसुलेटर, 3 आपके पिन इंसुलेटर, 2 मीटर बाइंडिंग वायर एक इंसुलेटर पे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर ये बारबेड वायर, जिसको एंटी क्लैंपिंग डिवाइस कहते हैं, इसलिए लगाया जाता है कि हर कोई जो चाहे वो ना चढ़ पाए। कटीला तार होता है ये डेंजर प्लेट है, दोनों पर 2 ठो लगता है कम से कम, जो ये बताता है कि डेंजर 440 वोल्ट डेंजर है, इससे दूरी बनाए रखें। ये आपका 2 स्टे लग गया है,
भाई 2 पोल है, प्रेशर ज़्यादा है इसलिए 2 स्टे लग गया है। इसमें स्टे इंसुलेटर और ये क्रॉस हेड को भी दिखाया गया है, जिससे हम साइज़ को, लंबाई को बढ़ा घटा सकते हैं, ये करंट को नीचे नहीं आने देता है। सब एक्सप्लेन हमने कर दिया है, ठीक है। ये है आपकी ब्रेसिंग, जो इसको मजबूती प्रोवाइड करने के लिए ब्रेसिंग लगा दी जाती है इनके बीच 5 मीटर लेंथ में, या जैसे भी हम अपने आवश्यकता अनुसार लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अर्थ के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, आई बोल्ट लगा दिया, ठीक है। जम्फर वायर, यहाँ से कनेक्शन नीचे लाने के लिए हमने जम्फर वायर लगा दिया, ठीक है। लगभग सारी बातें हमने डिस्कस कर दिया जो इसमें लगाने हैं। स्टोन पैड भी नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मजबूती देने के लिए स्टोन पैड भी लगा सकते हैं। इस प्रकार इतना सामान आपका LT डबल पोल में लगेगा, ठीक है। इसका आप क्या बना लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। LT डबल पोल में लगने वाले सामग्री का लिस्ट बना देंगे। 3 पिन इंसुलेटर, 3 डिस्क इंसुलेटर, 3 F क्लैम्प, 3 डिस्क इंसुलेटर क्लैम्प, 2 पोल, 2 स्टे, 5-5 मीटर यानी 10 मीटर बारबेड वायर, डेंजर प्लेट 2, स्टोन है क्या है कंक्रीटिंग जिसको कहते हैं, स्टोन पैड 2 ठो, ठीक है। एक अर्थ वायर क्लैम्प, ठीक, और सारी चीज़ें ब्रेसिंग, सारी चीज़ों का हम क्या बनाएंगे, एक जगह लिस्ट बना लेंगे। तो ये LT पोल है, LT पोल पे लगने वाले सामान हैं, ठीक है, जिनको आप क्रम से लिख सकते हैं। सबका PDF मिल जाएगा, प्लीज़ डोंट वरी। आप इसको बस ध्यान से यहाँ समझें कौन सा चीज़ क्या है, क्यों लगाया गया है। इस प्रकार आपको LT डबल पोल की संरचना समझ में आई। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरी HT पोल के बारे में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।